हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का पेपर। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सेट ए है मॉडल पेपर, टोटल है 8, 20 और मैक्सिमम 3 घंटा। ठीक, इसमें से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जल्दी जल्दी, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना होगा। 10 मिनट में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। शुरू करते हैं। निर्देश दिए हुए हैं, इसके बाद यहाँ पास सही विकल्प पे आ जाते हैं। हम जल्दी जल्दी देखेंगे क्या लिखा है कि 1000 ग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। हम आंसर के साथ देखेंगे, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना होगा। तो इधर है, ये है मोल, मोललता। 1000 ग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। एक फैराडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलाम। निम्न में से वह जिसका शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है वह कहलाती है अभिकारकों के सांद्रण। स्वतंत्र रहती है अभिकारणों के सांद्रण। प्रथम संक्रमण, आगे देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व ई डिग्री का मान धनात्मक होता है? तो Cu का होता है प्रथम श्रेणी में। ठीक, CONH3 6 3+ आयन का रंग पीला होता है। इसे EAN संख्या तो 36 है। जब कैल्शियम एसिडेट गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त, जब गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये लिखा हुआ है एसीटोन। इस तरीके से यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है एसीटोन वगैरह। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि मोलबिलिटी, फिर छानक गुलाम, फिर इसका भी जैसे इधर है CU डोनेशन 36। इस तरीके से ये सारे हो गए एसीटोन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विलयन जिसमें परासरण दाब समान होते हैं विलायन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। जिसका परासरण दाब समान होता है वो क्या कहलाता है? ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभाग माना जाता है। तो यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है ये समपरासारी। क्या लिखा है? समपरासारी विलयन कहलाता है, समपरासारी विलयन कहलाता है। ठीक, और दूसरे का आंसर शून्य है। तीव्र अभिक्रिया बिंदी बिंदी सेकंड से कम समय में पूर्ण की जाती है। आंसर के साथ देखेंगे तो तीव्र अभिक्रिया सेकंड में से कम से पूर्ण की जाती है, तो 10⁻⁻12। अधिकांश संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो अधिकांश संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अधिकांश संक्रमण जो हैं अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके बाद है यहाँ पास अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि लूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा बिंदी बिंदी का मिश्रण होता है। जो लूकास अभिकर्मक है वो ZnCl2 का होता है और HCl का मिश्रण होता है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, एमीन में CX बंधक का अमोनिया द्वारा विलय क्या कहलाता है? दोस्तों, जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से हमें अमोनिया अपघटन रिक्त स्थान में भरना है। हम देखने वाले हैं सत्य सत्य। तो क्या लिखा है कि सत्य सत्य में लिखा है हमें कि चयन करना है। तो F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो इसका सत्य आंसर होगा। एथिलीन डाई अमीन EN द्वि लवण है, तो ये भी सत्य होगा। दोनों यहाँ पास सत्य होंगे। इसके बाद ये क्या लिखा है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जल में अविलेय है, तो ये भी सत्य है। मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, असत्य है। मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, सत्य है। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, ये असत्य है। इस तरीके से सत्य सत्य हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ जैसे कि ऊपर वहाँ भी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा है। अब देखेंगे सही जोड़ी। कुचालक जो है तो क्या, कुचालक जो है तो विद्युत प्रवाहित नहीं करता। आइस्मियम है तो प्लेटिनम धातु है। विशिष्ट चालकता ओम इन्वर्ट, फिर m की घात माइनस से मतलब ओम प्रति मीटर cm प्रति मीटर। ठीक, cm इस तरीके से माइनस के साथ हो मिलाना है। विशिष्ट चालकता का हो गया। EDTA का क्या होगा? लिगेंड। प्राथमिक अमीनिया ये लिखा जैसे कि 102.5 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। तो यह इंग्लिश मीडियम की जोड़ी है। देखने वाले हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर, जो भी विलय स्थिरता पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो आंसर के साथ देखेंगे, ये उसका लिखा हुआ है स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन जो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने का प्रयोग प्राप्त युक्ति कहलाता है, सेल कहलाता है। लेंथेनाइड को कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी +3 उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताए जो आयोडाइन परीक्षण है? तो एथेनॉल।
रक्त का थक्का जमने में कौन सा है प्रोटीन उत्तरदायी है, तो फाइब्रिनोजेन के भी होता है रक्त का थक्का जमने में। ठीक, इसके आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है भाई फाइब्रिनोजेन। बस ये क्वेश्चन है छठवां, समपराशरी विलयन कहलाता है। समपराशरी विलयन कहलाता है। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, तो दोनों का आंसर देखेंगे। ये छठवें का आंसर समपराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें तापमान स्थिर होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। असामान्य अणुभार, ये दूसरे अथवा उसका, जब किसी विलयन का अणुभार के वास्तविक अणुभार के भिन्न किया जाता है। यह छठवें का अथवा सामान्य भार। इसके बाद है सतमा का क्वेश्चन है। सतमा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इकाई, तो परिभाषा इकाई ये है, इसकी इकाई है सेंटीमीटर प्रति मीटर। तो संक्षारण ये है धातुओं को वास्तविक वातावरणीय गैसों नमी रसायनों से नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं 8वां क्वेश्चन, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा में अंतर लिखिए। यह है अभिक्रिया का अर्ध आकालियु, यह है सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में ये अंतर है। सक्रिय ऊर्जा दहली ऊर्जा में अंतर, सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा का अंतर हो गया। अब यह है द्विकलवण और संकुल लवण में अंतर। 9वां क्वेश्चन, यहाँ पास ये लिखा हुआ है 9वां क्वेश्चन, द्विकलवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर और प्रोटीन का विकृतीकृत की परिभाषा। अंतर यहाँ पास हो गया है द्विकलवण और संकुल लवण में। अब परिभाषा इसकी देखते हैं, ये है प्रोटीन का विकृतीकरण, बाहरी गैसों से तापमान में नष्ट हो जाता है, विकृतीकरण कहलाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से उपसहयोगी यौगिक के यूपीएसी नाम लिखना है। इन दोनों में से किसी के दोनों का यूपीएसी नाम लिखना है। और 12वें नंबर जो 10वें का अथवा है, निम्नलिखित उपसहयोगी यौगिक के सूत्र, इनका जो यहाँ पास क्वेश्चन है तो नाम सूत्र से हमें नाम लिखना है और इन नाम से सूत्र बनाना है। तो देखते हैं, ये है 10वें का आंसर। K3 तो हो गया पोटेशियम, K का हो गया पोटेशियम, हेक्सा हो गया ये वाला, फिर साइनोफेरिक हो गया, साइनोफेरिक हो गया, CN का साइनोफेरिक हो गया। इस तरीके से K2 का है पोटेशियम, K से होता है। 4 है टेट्रा क्लोरो, Cl है क्लोरोफ्लेटिन PD। इसका अथवा जो है सूत्र बनाने वाला, पोटेशियम है तो K2 हो गया, टेट्रा है तो 4 लगा देंगे, साइनी है तो CN कर देंगे, फिर नाले निकेल कर देंगे। इस तरीके से इसका बनता है। सेकंड है इसीलिए यहाँ पर सेकंड लगा, ये सब ट्रिक होती है। अभी यहाँ पास सिर्फ सिंपल है। टेट्रा अमीनो डाई ऑक्सीक्लोराइड का हो गया, CO हो गया, फिर HN3 हो गया। इस तरीके से दिया हुआ है। आगे देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, फार्मेलिक क्या है, इसका उपयोग लिखिए और क्या आप जानते हैं क्या होगा जब ये होंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है फार्मेलिक। उपयोग 40% जलीय विलयन है। उपयोग जीवाणुनाशक, संरक्षण, चिकित्सा क्षेत्र में यूज की जाती है। क्या होगा जब वाला क्वेश्चन है, एसिड अम्ल हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करने पर एजाइड का निर्माण करता है। बेंजीहाइड और NO का गर्म करने पर बेंजोइक संगठन अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये लिखा हुआ है कि क्या होने पर क्या करेंगे। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, च्यूटर आयन को उदाहरण सहित समझाइए। एमीन क्षारीक होते हैं, कारण सहित लिखिए। यह है ज्यूटर आयन का उदाहरण वर्तमान, ऐसा जिसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक ज्यूटर कहलाता है। उदाहरण है ये नीचे लिखा हुआ नीचे। इसके बाद देखते हैं दूसरे का, एमीनिया क्षारीक क्यों होता है, तो यहाँ पास लिखा हुआ क्षारीक क्यों होता है। इसके बाद एमीनिया क्षारीक हो गया। एल्कोहल का क्वथनांक संगत है, कार्बन उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। DNA RNA में अंतर। पहले देखते हैं एल्कोहल, तो ये एल्कोहल वाले का आंसर कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत है, हाइड्रोजन उच्च क्यों होता है, तो यहाँ पास लिखा हुआ देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक है यहाँ पास उसी का, ये हाइड्रोजन का केवल वॉन डर वाल्स बल। पूरा टोटल आंसर इसी का तीनों का आंसर है। पहले ही परिभाषा, फिर 2 टॉपिक लिखना है। आगे देखते हैं RNA DNA में अंतर था।
यहाँ पास लिखा हुआ है क्वेश्चन कि आरएनए और डीएनए में अंतर करना है, तो हम इसका अंतर देखेंगे जो कि मोस्ट है, बहुत मोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पास आ गया डीएनए आरएनए में अंतर जो कि मोस्ट ही है। डीएनए और आरएनए में अंतर ये बहुत मोस्ट है, 23, 20, 22, 23 में आया था। क्या लिखा है, इसकी दो हेलिक्स संरचना होती है, एक एकेलिक संरचना होती है, ठीक। एक यह डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, यह राइबो शर्करा होता है। इसमें पिरामिडी चार मुख्य थायमीन होता है, इसमें थायमीन की स्थापना यूरेसिल होता है। यह संचारण नमी में पाया जाता है, यह क्रोम। कोई भी याद कर सकते हैं इनमें से। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए आरएनए को ख़त्म होने के बाद एक ये क्वेश्चन है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय होता है तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। और इसके साथ ये भी एक अंतर है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ये भी बहुत मोस्ट अंतर है। ये आंसर है अभी जो हम लोग देख रहे थे, यूरिया का मोल प्रभाज जांच कीजिए, ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें करना है। हम अंतर देखते हैं जो कि बहुत मोस्ट अंतर है। इसका दूसरा लिखा हुआ है आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, शून्य कोट। अभी हम देखेंगे आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। तो यहाँ पास ये लिखा हुआ आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। ताप दाब संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, 2020 में आ चुका है, इसलिए मोस्ट है। एंथैल्पी इसका ये होता है, आयन ये होता है। और उदाहरण है बेंजीन, इसका उदाहरण है CH3CO CH2+CH2, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका उदाहरण है बेंजीन और लुइन, देख सकते हैं क्या लिखा है। इसी के साथ यहाँ पास जो 15 नंबर क्वेश्चन है लिखा है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पास देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो है, क्या लिखा है कि शून्य कोट, क्वेश्चन में शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, अभी 2022 में आ चुका है। ऐसी अभिक्रिया जिसका द्वारा सांद्रण होता है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाता है। जो आपको याद है शून्य कोट की अभिक्रिया उसी को लिखना है उदाहरण सहित, बस उदाहरण भी जो याद है। जिसको याद नहीं है वो देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन जो 22 अथवा है उसका 15 नंबर का लिखा है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पास देख लीजिए लिखा हुआ क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाना है। ये भी 2016 में आया हुआ था, 9/16 में। इस तरीके से ये लिखना है हमें। अभिक्रिया की दर हो गया, फिर ये जो आपको याद है वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं याद है तो इस तरीके से देख सकते हैं। हमें ये देखना, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि Cu+ रंगीन होता है जबकि Cu++ रंगीन होता है। ये रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है, दोनों में लिखा हुआ है रंगहीन और रंगीन। क्यों? लिंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर, दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पास इसका आंसर लिखा हुआ है कि जो Cu रंगहीन होता है तो ये उसका लिखा है कॉपर आई उपस्थित होता है, और ये क्या होता है, रंगीन होता है। तो ये क्या होता है, निष्कर्ष इसका निकल के आ गया है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं जो इसमें से दूसरा लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर। यहाँ पास देख सकते हैं ये परीक्षा बोर्ड में था जो कि अंतर वहाँ से फ़ोटो खींचा गया है, बहुत मस्त लग रहा है। 2020, 22, 23 में भी आया था लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। तो ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर है। ये कुछ टॉपिक दे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इसका ये विन्यास कैसे होते हैं, परमाणु और आयन पर, ये परमाणु और आयन घटती रहती है, इस तरीके से अंतर दिया हुआ है, देख सकते हैं। इनमें से जो याद है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि पेपर आने में थोड़ी लेट हो गया, ठीक। तो ये अंतर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पास ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर का लिखा है, फिनाल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। जब हमारा फिनाल है तो उनसे हम इसको टेट्रा बेंजीन ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिनाल से प्राप्त करने के लिए ये पहला दिया हुआ है, बाकी जो आपसे बनता है, जो आपने पढ़ा है वो देख सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ कौन सा कैसे यूज करना है। फिनाल से यहाँ पास देख सकते हैं, ये परीक्षा बोर्ड में है, युग बोर्ड में है 140 नंबर में, जो कि उसी से लिया गया है, मोस्ट बनाया गया है। ये लिखा है फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पास पूछा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेरिक पूछा है, और बेंजीन पूछा है, और आर्थो और पैरा पूछा है। लेकिन इनमें से आप सबको देख सकते हैं और सबका आंसर यहाँ पास दिया हुआ है। तो ये है दूसरे वाले का, ड्राई पेंटा फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इस फिनाल को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ट्राई ब्रोमी फिनाल है, अगर जो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बनता होगा, यहाँ पास देख सकते हैं। ये सब हम फिनाल से प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि इधर सब फिनाल बने हुए हैं, फिर इसके बाद हम इसको प्राप्त कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि यहाँ पास दिया है
फिनाल से प्राप्त करें, पहला ट्राइब्रोटोन, फिर तीसरा नंबर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हम प्राप्त कर रहे हैं, इस तरीके से करना है। इसके बाद ओ ये जो लिखा अर्थो और पैरा उधर लिखा था, ये अर्थो पैरा, इसको भी हम प्राप्त कर रहे हैं। फिनाल से एनीनिया प्राप्त कर रहे हैं इस तरीके से। ये उसमें क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पूछा है, कौन सा, ये टेट्रा पूछा है, पहला वाला और तीसरा और चौथा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी आपको नहीं आता है और आपको ज़रूरत है तो देख सकते हैं कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यानी ब्यूटी क्लोराइड का एल्कोहल के साथ अभिक्रिया क्या होता है जब ये होंगे, जब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वही में आंसर करना है इसका। अभी जिसका हम क्वेश्चन देख रहे थे, जो क्वेश्चन उसमें क्या यही लिखा था कि क्या होगा जब ये सब होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जब ब्यूटीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन है सारे, ये इसके आंसर हैं, देख सकते हैं पहले का, दूसरे का, ध्यान से फ़ोटो खींच के, ये हो गया तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें का। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन में लिखा होता है क्या होगा जब ये होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये उसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हमें ये जो नीचे लिखी हुई ये भी देखना है कि निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए। यहाँ पास जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर, अपने पास आंसर नहीं है तो जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है कि विशिष्ट चालकता, तुल्यकी चालकता, आणविक चालकता, इकाई सूत्र सहित प्रभाव में। विशिष्ट चालकता, तुल्यकी चालकता और आणविक चालकता, तो हम इसका देखने वाले हैं आंसर। तो ये लिखा है विशिष्ट चालकता और इकाई, इसको भी देख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिया, जैसे विशिष्ट चालकता, तो ये विशिष्ट चालकता हो गया। और जो इसके नीचे ये इकाई प्रतिरोध लिखा है, ये अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद उस पर ये पूछा है तुल्यकी चालकता, ये तुल्यकी चालकता क्या है ये पूछा है, इसका आंसर ये। और आणविक चालकता, ये नीचे जो लास्ट में दिया हुआ इसका भी सूत्र और इकाई पूछा है, ये इकाई लिखी हुई है। आणविक चालकता की जैसे परिभाषा लिखी है, ये इकाई लिखी है, तो एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पास ये लिखा है यहाँ विशिष्ट चालकता, और ये हो गया तुल्यकी चालकता जैसा कि दिख रहा होगा, फिर ये लास्ट में आणविक चालकता और इसकी इकाई। आगे देखते क्वेश्चन। इस नंबर का क्वेश्चन यहीं पास देख सकते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उपाय बताएं, संक्षारण से बचने के उपाय। देखते हैं इसका आंसर। तो ये लिखा है संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण की परिभाषा हो गई है, ये संक्षारण किसे कहते हैं। इसमें से हमें सिर्फ यूज करना है संक्षारण की परिभाषा बस, जल अपघटन वाला भी नहीं यूज करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको यूज करना है। फिर इसके बाद यह है संक्षारण किसे कहते हैं, तो ये दिया ऊपर आंसर जो हम लोग देख चुके हैं। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं और संक्षारण को बचाव के लिए ये है। ठीक, कोलरास का नियम भी नीचे लिखा हुआ, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे बनता है तो ठीक ही है। ये कोलरास का नियम 22-23 में आ चुका है। 30 नंबर का क्वेश्चन है एसिटिक बनाने की प्रयोगशाला भी, इसका आंसर नहीं है। लुक्स अभिक्रिया समझाइए, इसका हम आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है जो कि हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए समीकरण सहित लुक्स अभिकर्मक से। जैसे कि वहाँ पर लिखा था समझाइए, मैं यहाँ पर समीकरण सहित आंसर इसका बताने वाला हूँ। ये है लुक्स अभिकर्मक, ये लुक्स अभिकर्मक और इसका समीकरण है। इसके बाद है रीमर टीमन अभिक्रिया और इसका भी समीकरण नीचे दिया हुआ है ये। इसका बाद है टालन अभिकर्मक जो कि क्वेश्चन में है, और नीचे यहाँ पास ये इसकी अभिक्रिया ही है। इसके बाद यूरोट्रोपिन और उसका भी अभिक्रिया, तो देख सकते हैं ये यूरोट्रोपिन है और इसकी अभिक्रिया है। इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और इसका एक और क्वेश्चन है, ये जो फिनाल वायु की उपस्थिति में फिनाल गुलाबी रंग क्यों हो जाता है, अभी सही राह से समझाइए। तो ये है फिनाल की वायु में रखने से खुला छोड़ने पर क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर है यही। तो ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो भी तुम्हारा लेट आया है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख सकते हैं।